हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर डिस्कस की थी। आज हम कुछ और एरर डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा ग्रामर का निचोड़ है, आपके सारे रूल इसमें क्लियर हो जाएंगे और लगभग यही देखा गया है कि इन्हीं नियमों के बेस पर एरर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। फर्स्ट एरर देखिए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाच इन देयर पैलेस। दोस्तों जैसे हमें मालूम ही है कि एवरी, ईच, वन, इसी के साथ हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर मतलब कि प्रत्येक सोल्जर और प्रत्येक सेलर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन है वह देयर है, मतलब कि ये प्लूरल प्रोनाउन है। यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा, तो यहाँ पर दोस्तों देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग होगा। तो एरर हमारे 3 नंबर पार्ट में। एवरी और ईच और वन कभी भी आ जाए तो हमें सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एरर। माई फ्रेंड मोहन अलॉन्ग विद हिज ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब एट दिल्ली। तो पहले एक रूल देख लीजिए दोस्तों। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब कि इन वर्ड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती हैं। तो यहाँ पर जो अलॉन्ग विद है, तो अलॉन्ग विद के जो फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर मोहन है और सेकेंड सब्जेक्ट है वो हिज ब्रदर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मोहन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए और मोहन अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते दोस्तों, मोहन सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है और इज डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यू का फॉर्म है जो इज के साथ जेड फॉर्म लगती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। माय फ्रेंड मोहन अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, ये पार्ट भी सही है और हिज मोहन के अकॉर्डिंग हिज यहाँ पर बिल्कुल सही है। जॉब एट दिल्ली। तो दोस्तों जो 12 नंबर एरर है ये नो एरर है, कोई एरर नहीं है इसमें। आगे आगे देखते हैं दोस्तों। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये दोस्तों एग्ज़ाम में कई बार कैटल से संबंधित एरर आती हैं और ये मेरे खुद के मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उस टाइम ये एरर पूछी गई है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, कैटल क्या होता है। कैटल मतलब मवेशी। मवेशी कैटल वर्ड है ना, वो अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है। इसके पीछे हम ऐसे एस लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर ये प्लूरल है तो इसको ऐसे एस लगा कर प्लूरल वापस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कैटल्स है दोस्तों, कैटल्स के जो एस है यहाँ पर एस हट जाएगा, एरर नंबर 1 नंबर में हो जाएंगे। ऐसे कुछ और वर्ड देखे तो दोस्तों पुलिस है, चिल्ड्रन है, ये ऐसे वर्ड है दोस्तों, इनके पीछे ऐसे एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्वयं में ही प्लूरल होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एरर। दोस्तों 14 नंबर एरर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। ये आप लगभग चांस है कि आप देख लेना, ये एरर आपको इस बार एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर मिल जाएगी। ये एक इट इज टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। इट इज टाइम अगर सब्जेक्ट के शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमेशा बाद में पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं हम। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनाइट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज टाइम यू डिसाइड, यहाँ पर जो डिसाइड है ये प्रेजेंट की फॉर्म है, तो यहाँ पर ये बी नंबर में एरर हो जाएंगी। इट इज टाइम के बाद हमेशा पास्ट सिंपल आता है, तो यहाँ पर डिसाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एरर है दोस्तों, सी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ये दोस्तों बहुत ही कॉमन एरर है। जब मतलब नॉर्मली हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो ऐसे वर्डों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और हम कंसिडर्ड के साथ एज का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर का रूल है उसके अकॉर्डिंग कंसिडर्ड के साथ एज का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ और वर्ड भी हैं जैसे कंसिडर्ड है, अपॉइंट है, तो ऐसे वर्ड होते हैं उनके साथ हम एज का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन वर्ड्स के अंदर ही एज का अर्थ छुपा रहता है। तो यहाँ पर एक एरर होगी 1 नंबर में, कंसिडर्ड एज
का प्रयोग साथ में नहीं हो सकता है, यहाँ पर एज को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। दोस्तों आपको एरर लगभग पता चली गई होगी कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, ईच, एवरी और वन के साथ जो होती हैं वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं यहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर वन के अकॉर्डिंग आएगा, तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। दोस्तों देखिए, ये वन ऑफ वाले कॉन्सेप्ट को आप समझिए। वन ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल नाउन आती है, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और जो कोई भी यहाँ पर प्रोनाउन नहीं दिया गया लेकिन जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वन ऑफ माई डिजायर्स, यहाँ पर कई बार अरे यहाँ पर क्या कर देता है वो वन ऑफ माई डिजायर और यहाँ पर इस दे देता है, यहाँ पर एस को हटा देता, तो यहाँ पर एरर 1 नंबर में हो जाती है। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50 इन द होटल। दोस्तों ये नंबर ऑफ के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, ये एरर सेकेंड कॉन्सेप्ट पर बेस है। देखिए दोस्तों 3 कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। पहले ये नंबर ऑफ, पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आइए दोस्त देखते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, ई नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, पहले इसको देख लीजिए, और द अमाउंट ऑफ। दोस्तों जब भी ए नंबर ऑफ आए तो हम जो वर्ब आएगी वो प्लूरल की यूज करेंगे, और जब द नंबर ऑफ आएगा तो हम वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे, और यहाँ पर भी द अमाउंट ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये एरर, ये देखिए आप, यहाँ पर जो एरर है ये द नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ के बाद हमें पता है यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग करना है। द नंबर ऑफ के बाद भी जो यहाँ पर नाउन आएगी वह प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर बॉयज हैं वो सही है, प्लूरल है ऑफ के बाद, और आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद इज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों, द हर्ड ऑफ काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये जो दोस्तों ये द हर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, जो गायों का झुंड होता है उसको हर्ड कहते हैं। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन के लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर का यूज होता है। द हर्ड ऑफ काउस इज, जैसे ऐसे कलेक्टिव नाउन की और बात करें तो ए बंच ऑफ केज, जो पिछली बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था, ए बंच ऑफ केज, ए प्राइड ऑफ लॉइन, ये काफ़ी कलेक्टिव नाउन होती हैं जिनके साथ सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक यूनिट को शो करता है, ये किसी अकेले की बात नहीं करता है। अगर ये अलग अलग संदर्भ में शो हो, प्रत्येक के रूप में संदर्भ हो, तो यहाँ पर आर आ सकता है। जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के रूप में शो हो तब वर्ब सिंगुलर आती हैं। द हर्ड ऑफ काउस यहाँ पर एक यूनिट के रूप में शो हो रही है, जो एक साथ एक कलेक्टिव के रूप में शो हो रही है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों, आइदर माई कलीग और ए पियोन आर कमिंग होम। दोस्तों कल हमने एक नियम डिस्कस किया था कि कंजक्शन बेस ये एरर है, जब भी कोई कंजक्शन से जुड़ी हो तो आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, तो हम क्या करते हैं जो सेकेंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर एक हमने ऊपर रूल देखा था कि अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज आदि जब वर्ड जुड़े हुए हो तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जब आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो आदि वर्ड हो तो हम सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए पियोन की बात कर रहा, मतलब एक पियोन की बात कर रहा है, तो एक पियोन के साथ यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एरर देखते दोस्तों, वाइल आई वॉज ईटिंग शी हैड वर्किंग। जब दोस्तों दो सेंटेंस वाइल के साथ जुड़े हो तो दोनों में पास्ट कंटिन्यू टेंस आता है। इसका पहले तो आप हिंदी सेंस बनाकर देख सकते हैं, वाइल आई वॉज ईटिंग, जब मैं खाना खा रहा था उस टाइम वो काम कर रही थी, तो मतलब कि दोनों ही
समानता को पैरेललिज्म के नियम को फॉलो करेंगे। यहाँ पर शी हैड के स्थान पर शी वाज आएगा। और एरर आप यहाँ से भी मतलब निकाल सकते थे कि हैड के साथ वर्किंग नहीं आता है, तो वाज के साथ जीरेंट फॉर्म आती है। और दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मिशन इंडियन एयरफोर्स, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है। यहाँ पर एयरफोर्स से संबंधित सारी सूचनाएं हम आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करवा देते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसमें अवेलेबल है। आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से उस मटेरियल की प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एयरफोर्स में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में राय दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।